नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि संसद और न्यायपालिका में कौन सर्वोच्च है, यानी कौन बड़ा है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI BR गवई ने क्या कहा और यह जो विवाद है क्यों उत्पन्न हुआ, इस पर कितनी चर्चाएं हुई। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यह जो विवाद है वो शुरू हुआ था अप्रैल माह में, जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था संसद सबसे ऊपर है, यानी कि सर्वोच्च है और उससे ऊपर कोई नहीं, क्योंकि संसद में कानून बनाए जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के CJI BR गवई नागपुर के जिला कोर्ट बार एसोसिएशन को संबोधित कर रहे थे तो लोगों ने उनसे पूछा कि संसद में और न्यायपालिका में कौन ऊपर है, यानी कि कौन सर्वोच्च है, कौन सर्वोपरि है। तो BR गवई ने कहा कि ना ही संसद और ना ही न्यायपालिका, दोनों में से कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है, यानी कि कोई सर्वोच्च नहीं है। हम तीनों में, यानी कि जो लोकतंत्र के तीनों जो खंभे हैं, यानी कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों में जो सबसे ऊपर है वो है भारतीय संविधान, क्योंकि इन तीनों को शक्ति देता है भारतीय संविधान। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी बताया कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की अपनी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि इन तीनों को जो शक्ति मिलती है संविधान से मिलती है। जहां विधायिका में कानून बनाए जाते हैं और कार्यपालिका द्वारा कानूनों का क्रियान्वयन होता है और उन कानूनों की समीक्षा करता है न्यायपालिका, यानी कि इसलिए तीनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं और तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। संविधान और मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए न्यायिक सक्रियता भी बहुत जरूरी है और यही काम न्यायपालिका करता है। जब कोई कानून संसद या विधानसभा के अधिकारों से परे बनाया जाता है, यह उस समय संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। साथ ही CJI ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हुए कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम सभी संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास करते हैं, और साथ ही कहा कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।